अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक विकास। आज फार्म पे बहुत ही खूबसूरत मौसम है, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए। ये देखें जी, बड़ा ही बेहतरीन बादल बने हुए हैं ऊपर और हल्की हल्की अब बूंदाबांदी नज़र आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खरगोशों के लिए ये बड़ा ही ख़तरनाक मौसम होता है क्योंकि नमी जो है वो बढ़ जाती है और इस सूरत हाल में खरगोश हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर ये है कि कंट्रोल में है। ये देखें, ये हमारे डेयरी वाले इस वक्त तैयारी कर रहे हैं चारे की। लोडिंग हो रही है मकई की। क्योंकि बारिश का मौसम, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। ये काले स्याह बादलों ने घेरा डाला हुआ है हमारी इस जंगली नगरी में। तमाम दोस्त इसी तरह रैबिट वाले भी जो है वो अपनी इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं। मज़ीद चेक करते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। रूटीन के मुताबिक बारिशों से पहले चारा जो है वो ला के स्टोर कर दिया गया है क्योंकि बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। तमाम साइडों पे टेम्परेचर इस वक्त हमारे फार्म का चल रहा है जी 29 और मॉइस्चर है जी 86। तमाम खरगोश काफ़ी आज खुश है क्योंकि गर्मी का आज ज़ोर टूटा है कुछ बादलों की वजह से और बारिश की वजह से। आप लोग भी मॉइस्चर को कंट्रोल करें, एग्जॉस्ट फ़ैन लाजमी लगाएं और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल भी लाजमी करें। ये हमारा मीट वाला सेटअप जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ये अभी नई नई जनरेशन जो है वो हमने माँ से अलग की है। ये बच्चे एक माँ से अलग हुए हैं। देखें कितने हेल्दी और एक्टिव स्टॉक है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हम मीट की सप्लाई के लिए जो स्टॉक तैयार करते हैं ये वो वाला स्टॉक है। ये नए बच्चे माँ से अलग हुए हैं। ये हमारे कुछ मेल्स हैं जो हम लोग फार्मर्स को भिजवाते हैं ब्रीडिंग के लिए। इनको अभी चारा नहीं मिला जिस वजह से ये अभी छलांगे लगा रहे हैं और ये चारे के लिए इनको तलाश है। आज की ये वैसे ही छोटी सी वीडियो फार्म पर हम थोड़े से एक्टिव हैं। आज मौसम की ख़राबी को मद्देनज़र रखते हुए तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दी जाए। ब्रीडिंग सीज़न हमारा क्लोज़ हो चुका है, इस वजह से अभी सिर्फ खरगोशों को पालना जो है वो ज़रूरी है, जिसमें उसकी चारे की मैनेजमेंट और उसकी खुराक की मैनेजमेंट जो है वो हमने इस वक्त बेहतर की हुई है। ये वो खरगोश हैं जो थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए खुराक के बर्तन साथ लगाए जा रहे हैं ताकि उनको कुछ दिनों के लिए फ़ीड का इस्तेमाल कराया जाए ताकि उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। इसके लिए ये खुराक का बर्तन इंस्टॉल किया जा रहा है। इधर हमारा एक फार्मर जो है वो चारे को तमाम खरगोशों को डालने का प्रोसेस कर रहा है। उनको चारा डाला जा रहा है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मज़ीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे ताकि आप लोग जो हैं वो अपने रैबिट्स की हिफाजत कर सकें। ये हमारे वो रैबिट्स हैं जो बाज़ दफ़ा कोई रैबिट हमारा डिस्टर्ब हो तो उनको अलग कर दिया जाता है। ये दो बच्चे हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं क्योंकि ये किसी वजह से डिस्टर्ब हैं और इनका ट्रीटमेंट है और अभी तक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। मज़ीद भी इनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ये वो रैबिट है जो
एक्सपायर हुआ है रात को, तो उसकी पोस्टमार्टम के लिए ये टेबल पे मौजूद है। इसका पोस्टमार्टम करके चेक किया जाएगा ताकि इसमें क्या डिज़ीज़ है। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियोज़ के साथ।